हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शंस। लास्ट हमने डिस्कस किया था आपका एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर लिया, जहां पे हमने जो मेनली क्वेश्चंस थे वो सर्कल्स के ऊपर रिलेटेड थे। अब आपको पता होगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, जो कॉनिक सेक्शंस होते हैं उनसे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो या तो सर्कल की फॉर्म में होते हैं, या हम पैराबोला की फॉर्म में उन्हें डिस्कस करेंगे, या हम उसको हाइपरबोला की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, या हम उसको इलिप्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। पैराबोला किस तरीके से डिस्कस होता है? जब अल्फा की वैल्यू जो है बीटा की वैल्यू से जो है थोड़ी लेस हो जाती है। हम पता है ना, जब 90 डिग्री वाली कंडीशन बन जाती है तब हम सर्कल वाली कंडीशन पे होते हैं, जब लेस देन वाली कंडीशन होती है तो पैराबोला कंडीशन पे होते हैं। तो ये सब मैं आपको पहले स्टार्टिंग वाले पॉइंट में डिस्कस करा चुका हूं। अब हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे पैराबोला हाइपरबोला, ये सब हम पढ़ने वाले थे, तो ये हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज की फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि एक्सरसाइज 10.1 है सर्कल के ऊपर है, एक्सरसाइज 10.2 है पैराबोला के ऊपर है, फिर आपके पास हाइपरबोला आ जाएगा, फिर आपके पास जो है इलिप्स आ जाएगा, लाइक दैट। ऐसे तो ये हम जो मेनली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वो इसका पढ़ेंगे पैराबोला। अगर आपको पैराबोला पूरा सीखना है तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल स्किप मत करना कहीं पर भी। पूरा पैराबोला सिखाऊंगा एकदम लाइन टू लाइन आपको। सबसे पहले पैराबोला होता क्या है? पैराबोला सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है इन अ प्लेन। एक प्लेन है, ठीक है, मान लेते हैं। उसमें मैंने एक पॉइंट बनाया दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन। एक लाइन मैंने फिक्स कर दी है, ठीक है। उस लाइन से ये जो पॉइंट है उनका डिस्टेंस देख रहा हूं मैं यहां से, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। ओके, ओके। अब ये प्लेन सरफेस के ना मैंने 3 पॉइंट मान लिए, P1 P2 P3। अब एक मेरा फोकस पॉइंट है जहां से मैं स्टार्टिंग करूंगा इन तीनों पॉइंट्स की, और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये जो आपके पास P1F है equals to P1B. These 2 points are equal. These 2 points are equal and these point are equal. कहने का मतलब ये है, पैराबोला हम उस कंडीशन को बोलते हैं जो पैराबोला की कंडीशन, फोकस एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है फोकस। अब ये जो सर्कल जा रहा है ना, यही आपका पैराबोला है। अब आप कहोगे सर ये कैसा पैराबोला है भाई, ये कैसा पैराबोला? लेकिन पैराबोला की कंडीशन होती है, हम इस पॉइंट को तभी पैराबोला कहेंगे जब इसका पॉइंट कहीं से भी आप मिलान कर लो, कहीं से भी आप इसका मिलान कर लो, ये इसके सामने वाली एक कॉमन लाइन से इक्वल होगा। कहने का मतलब, अगर आपके पास एक फिक्स लाइन है तो यहां से यहां तक का जो पॉइंट है वो इस पॉइंट का यहां से फोकस तक के पॉइंट के इक्वल होगा। यहां से यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है वो फोकस के इस पॉइंट से इक्वल होगा, और यहां से यहां तक का जो लाइन की है ये इस लाइन का इक्वल होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है एक सर्कल के एक पार्ट के द्वारा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला कहते हैं। बस हिंदी में तो यही इसका मतलब है। Parabola is a set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and fixed point. Equidistant मतलब फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, इन अ प्लेन द फिक्स्ड लाइन। अब ध्यान रखना, अब आपके पास टर्म्स आ रहे हैं, ये टर्म्स आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं आगे क्वेश्चंस के अंदर, तो बिल्कुल भी इन टर्म्स को आप हल्के में मत ले लेना, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से समझना, किस किस पॉइंट को हम क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूं यहां से। ओके, तो जो आपके पास फिक्स एक प्लेन लाइन दे रखी है, दैट इज फिक्स लाइन, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। जब भी आपसे डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला बोले तो आप बोल समझ जाना वो फिक्स लाइन की बात कर रहा है। एंड द फिक्स पॉइंट एफ जो है आपके पास, उसको हम कहते हैं फोकस। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना कि फोकस क्या होता है और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो आपके पास क्या पॉइंट है। ये डेफिनेशन हो गई आपके पास पैराबोला। पैराबोला मैंने बता दिया आपके पास, जो एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से उनका डिस्टेंस जब सेम हो जाए तो उस आपका जो ये सर्कल सा दिख रहा है आपको, उसको हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो पैराबोला क्या है। अब पैराबोला में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि सर ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा क्या है, पैराबोला है। अब कंडीशन दैट इज कॉल्ड, दिस इज फोकस। तो लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस। ये दोनों लाइन, जो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है और ये जो फोकस है, ये इन लाइन के जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे दैट इज नोन एज एक्सिस। ये क्या होगी आपके पास, एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका पैराबोला जो इस एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस, भाई ये तो पैराबोला है ही है आपके पास, और एक्सिस को जहां ये कट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक? क्लियर है सारे पॉइंट्स? डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है और एक्सिस क्या होता है। इन चारों पॉइंट्स में मेरे इस ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। याद रख लेना, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ू, चलिए।
देखो मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर करा दिए। इस पैराबोला के अंदर आपको ये आपका एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा, ये आपका सामने से फोकस हो जाएगा और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको मेनली। इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस घूमते रहेंगे। और देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहां से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चंस एक्चुअल में, है ना। अब हमारे पास मेनली 4 इक्वेशंस हम पैराबोला पढ़ेंगे भाई। पैराबोला या तो आपके पास इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, या इस तरफ होगा, या इस तरफ होगा। ये 4 कंडीशंस है हमारे पास पैराबोला की। ठीक है, अब हम एक एक करके इन कंडीशंस को समझ लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, इक्वेशन याद हो जाएगी आपको, बस इक्वेशन की फॉर्म याद रख लेना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिंपलेस्ट इफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अगर आपका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट बताया था मैंने आपको, दिस वन, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। अगर ये वर्टेक्स आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग दे रखा है, यानी एक्स एक्सिस से टच करता हुआ दे रखा है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला बन सकते हैं। या तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर ये आपके पास पैराबोला जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, इंपॉर्टेंट सुनना, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो सबसे पहले तो आपका फोकस का पॉइंट क्या होगा, ये आप खुद से पुट कर सकते हो। क्या, a,0। ए तो कोई ना कोई कांस्टेंट हो ही जाएगा आपके पास, और ए का मतलब है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है। फोकस क्या मिल गया मुझे, a,0 मिल गया। सबसे पहले मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं एक लाइन जो आप इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, एक लाइन जो आप इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो वाई एक्सिस के, दैट इज कॉल्ड एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। बिकॉज अगर ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर आपने ए ले लिया है, तो ये कितना होगा, माइनस ए होगा। और ये लाइन जो होगी, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है ना, उसमें एक्स का जो पॉइंट होता है ना, वो फिक्स हो जाता है। एक्स का जो पॉइंट होता है वो फिक्स हो जाता है। क्यों, अरे भैया कुछ भी कर लो भाई, ये लाइन यहीं रहेगी। वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है आपके पास, है कि नहीं, माइनस वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट एक्स की वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगी। तो जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो एक्स की वैल्यू फिक्स रहेगी आपके पास। समझ में आ गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो पैराबोला की इक्वेशन होगी ये रही आपके पास। पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर। ध्यान रखना, ये पैरेलल टू, देखो ये वाई एक्सिस के अलोंग है। आप इसको याद रखने का हिंट बता रहा हूं मैं, आप इसको याद कैसे रखोगे। देखो ये टच किससे हो रही है, वाई एक्सिस से हो रही है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो आपको लिखना है, फिक्स होगा। ए, ये आपके पास ए ये वैल्यू है, और एक्स आपके पास एज इट इज। समझ में आया। अब देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, क्या है ये, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये पॉजिटिव का एक्स हो गया यहाँ पे। यहाँ पे फोकस करो, अगर ये अलोंग वाई एक्सिस है, बट ये इस बार आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी। अगर ये नेगेटिव एक्सिस के, तो यहाँ पे -4x आ जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा। जो ये लाइन आपके पास थी, ये लाइन x इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगी, बस सिंपल। बताओ क्या नहीं आया यहाँ तक समझ में, क्लियर है क्या सारे पॉइंट्स, कोई डाउट है क्या। यहाँ पर फोकस आपका देखो माइनस ए है, फोकस क्या है आपके पास, माइनस ए है, बस ये खुला हुआ कहाँ है आपके पास, पॉजिटिव। तो आप क्वेश्चंस के अंदर ये ध्यान रखना कि उसका फोकस किस तरफ है, और वो उसका जो मुंह है वो एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, या फिर वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, या नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो हमने दो इक्वेशन डिस्कस कर ली, y इक्वल टू 4x एंड y इक्वल्स टू -4ax। देखो ज्यादा इसके अंदर कोई खींचने वाली चीज नहीं है, सिंपली इक्वेशंस है। इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही वो मैं आपको एक बार समझा सकता हूं, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। बाकी आपको इक्वेशन याद तो रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन क्या कंसेप्ट है। अगली दो इक्वेशन और आ रही है अपने पास। एक सेकंड, ये हो गई ना। ओके, हाँ नेक्स्ट मान लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैं अलोंग एक्स एक्सिस टच करूंगा, अभी मैंने बताया ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे यहां पे हमने दिखाया बताया था आपको, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल तो एक्स के पॉइंट फिक्स होंगे। वैसे ही अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई के पॉइंट फिक्स होंगे। वाई इक्वल्स टू नेगेटिव है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे फोकस मान लिया ए का। अब ये किसकी तरफ ओपन है, देखो अब ये टच किसको कर रही है, एक्स को टच कर रही है, तो एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। कहां पे ओपन है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो वाई। यहां देखो कहां पर ओपन है, नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4a वाई। वाई इक्वल्स टू ए आपका फिक्स हो गया डायरेक्टरीज। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, और देखो पॉइंट आपके पास, बस यहाँ पे एंड हो गए आपके पास सारे पॉइंट। तो ये 4 टाइप की इक्वेशंस बता दी है मैंने आपको। y इक्वल्स टू 4ax, y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एंड ये है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax 4ay, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। बस अब ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का है ये ध्यान रखना, फोकस पॉइंट का है ये ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं। ये 4 इक्वेशंस हो गए आपके पास पैराबोला की। अब थोड़ा सा और अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या पॉइंट है, पैराबोला के अंदर मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ क्या,
वी विल डिराइव द इक्वेशन फॉर पैराबोला शोन इन इक्वेशन 1। ए वाला जो डायग्राम है आपके पास, ये वाला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वहां से मैं एक इक्वेशन डिराइव करूंगा विथ फोकस। यहाँ पे a आपके पास दे रखता है, ठीक है। एंड दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डायरेक्ट्रिक्स कितना दे रखा है मुझे, x इक्वल्स टू नेगेटिव a दे रखा है मुझे, इस वाले डायग्राम के लिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट वाले केस के लिए, ठीक है। यहाँ पे a कॉमा जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन तो जीरो होना ही है कम से कम, तभी तो आप ये जो फोकस है इसको आप अपने वर्टेक्स से थोड़ा दूर कर पाओगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान देना आप इस पॉइंट पर, मैं क्या कह रहा हूँ, एक पॉइंट लिया मैंने P, एक पॉइंट लिया मैंने P जिसके ऑर्डिनेट है x, y। अगर उसका मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ कहां से, आपके डायरेक्ट्रिक्स से, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा जो वहां पे टच करेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ए। भाई माइनस ए तो ऑब्वियसली बात है, ये x की लाइन है, ये a है, तो ये माइनस ए है। ए कॉमा ये पॉइंट किसका है, y का है, ये पॉइंट किसका है, y का, और मैं इसको टच करके ऐसे करके मैंने ये पॉइंट बनाया x पर, तब जाके ये पी एक्स कोमा वाई बना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेट f बी द फोकस एंड l बी द डायरेक्ट्रिक्स। ये l आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया और f आपका फोकस हो गया। लेट एफ एम, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक लाइन, यहाँ पर देखना, f से लेके m तक, ये आपके पास f है, f से लेके m तक भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्टर, ऐसे क्या है, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, एंड बाइसेक्ट एफ एम एट द पॉइंट ओ। ऊपर क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अगर ये पॉजिटिव ए है तो ये नेगेटिव ए हो जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूस एमओ टू एक्स, ओके। ये जो एमओ दिख रखा है आपके पास, इसको मैं एक्स तक यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला मिड पॉइंट ऑफ ओ इज ऑन द पैराबोला एंड इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये मुझे पता है, ओ मेरा क्या है, वर्टेक्स है। ये सारी वही पुरानी बातें हैं जो हमने आगे स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी अभी। देन O is the origin and OX the x axis and OY perpendicular to it and as the y axis। OY जो है आपके पास क्या हो जाएगा, y axis एज अ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब नॉर्मल थिंग्स है जो हमने आगे पहले डिस्कस कर ली थी। आगे सुनो, अब हम एक डिस्टेंस ले रहे हैं कहां से, डायरेक्ट्रिक्स से। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, यहां से लेके, अब ध्यान देना आप, अगर मैं यहां से डिस्टेंस लेता हूं a एंड a, तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास 2a हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स टू द फोकस भी 2a होगा आपके पास, बिल्कुल। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस आर a कॉमा जीरो, ये तो मुझे पता है कि फोकस के कोऑर्डिनेट a कॉमा जीरो होंगे। एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी आपके पास, अभी मैंने बताया था आपके पास डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल्स टू माइनस ए है। अगर मैं a को यहां भेजता हूं तो x प्लस ए इक्वल्स टू जीरो आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब P आपके पास एक्स वाई में एक पॉइंट माना है ऑन द पैराबोला, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट माना है, और मैं यहां से कह सकता हूं, अभी मैंने आपको सिखाया था कि एक आपके पास जो फिक्स लाइन होती है उससे मेरा जो पीएफ होगा, मेरा जो पीएफ होगा वो मेरे किसके इक्वल होगा, पीबी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अभी मैंने बताया था, पैराबोला कहते ही उसी को है जो इस लाइन को इक्वल बताता हो, ठीक है। वेयर जो पीबी है आपके पास परपेंडिकुलर है एल के, ये परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा वाई हो जाएंगे, ये भी ठीक है, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला पीबी का डिस्टेंस निकालने के लिए। कैसे लगाऊंगा, देखो नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पर आप डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए थे, लाइक ये था मेरे पास पॉइंट माइनस ए कॉमा वाई, एंड एक था मेरे पास एक्स कॉमा वाई। क्लियर है यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां पर पॉइंट्स निकालो, क्या हो जाएंगे मेरे पास पॉइंट्स, देखो सर मेरे पास ये पॉइंट्स हो जाएंगे, एक सेकेंड, ओके, माइनस ए कॉमा वाई, ओके। हाँ, अब मैं अगर यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, देखना। अगर हमें ओनली वैल्यू निकालनी है पीएफ की, तो देखो ये मेरा पॉइंट है पी का, एक्स वाई, ये मेरा पी का पॉइंट है, ये मेरा किसका पॉइंट है, बी का पॉइंट है, और एफ का पॉइंट क्या है मेरे पास, ए कॉमा जीरो, यही है मेरे पास वैल्यू, बिल्कुल यही है। यहां अगर पीएफ की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, पीबी की वैल्यू निकालो, पी से बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर और वाई माइनस वाई यानी जीरो का होल स्क्वायर। सिंस हमें पता है दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूँ, रूट से रूट कैंसिल आउट कर सकता हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। इसको आप ओपन कर दो, मैं ओपन कर बताता हूँ एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए। माइनस टू एक्स इक्वल्स टू टू ए एक्स निकल के आ गया, इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक सेकंड, कोई वैल्यू अपन ने मिस कर दी है क्या इसमें, हाँ इधर बी प्लस का वाई स्क्वायर भी था एक ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे एक वाई स्क्वायर भी था,
वो मेरा लिखना रह गया शायद। प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हुए। केवल यहाँ पे नेगेटिव 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax बचा, उसको उठा के उधर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो जाएगा। ये तो इक्वेशन निकाली थी मैंने। मैं ये इक्वेशन निकालना बता रहा हूं आपको, मैं ये इक्वेशन निकालना बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये इक्वेशन निकलती कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसके लिए हम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो इक्वेशन यूज कर रहे थे अभी, है ना। इसके लिए हम जो इक्वेशन यूज कर रहे थे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वो कैसे बनी इसका प्रूफ है ये, कैसे बनी उसका प्रूफ है ये, ठीक है। बाकी आपको प्रूफ नहीं पूछेगा, आपको केवल ये ध्यान होना चाहिए डायरेक्ट इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है ये पूछ सकते हैं आपसे। डायग्राम कैसे बन रहा है ये पूछ सकते हैं। वर्टेक्स कहाँ टच हो रहा है ये पूछ सकते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से ये पूछ सकते हैं। ओपन किस साइड से, पॉजिटिव एक्सिस से या नेगेटिव एक्सिस से, किस तरफ है वो पूछ सकते हैं। और इक्वेशन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशंस मेनली याद होनी चाहिए, प्रूफ मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में निकलेगा कैसे। क्लियर है यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां से क्या निकल के आ गया मेरे पास, देखना। हैंस कन्वर्सली एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन पीएफ इक्वेशन दिस वन इक्वल्स टू पीबी, सो एक्स वाई लाई ऑन पैराबोला। हम यहाँ पर कह सकते हैं, कहने का मतलब ये है, मैंने अभी जो पीएफ की इक्वेशन बनाई थी, देखो पीएफ की कंडीशन क्या थी मेरे पास, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, ठीक है। अगर मैं इस कंडीशन के अंदर पीबी की कंडीशन ले रहा हूं, मैं एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो पीबी की कंडीशन क्या थी मेरी, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर दिस वन। मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर एक्स वाई जो है वो लाए कर रहा है पैराबोला के ऊपर, ऑब्वियस बात है, तभी तो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशंस, तभी तो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशंस। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन निकाल लिया है कि अगर आपके पास फोकस दे रखा है ए कॉमा जीरो, वर्टेक्स आपका ऑरिजिन है, डायरेक्टली आपका एक्स इक्वल टू माइनस है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपका पैराबोला का इक्वेशन हो जाता है। प्रूफ करके दिखा दिया, बाकी आपकी प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, आप डायरेक्टली इक्वेशन याद रख सकते हो, बट समझने के हिसाब से आपको एक इक्वेशन करके बता दिया, आप चाहो तो बाकियों का सॉल्व कर सकते हो खुद से। क्लियर है यहाँ पे, चलिए और देखते हैं अपन आगे क्या पॉइंट है। अब यहां से कुछ अपने पास डिस्कशन निकल कर आया ना, वो डिस्कशन थोड़े से आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ये थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम, वेट अ मिनट, ये आगे पीछे स्लाइड्स सारी की सारी स्टक हो रही है, एक मिनट। ओके, तो क्या कह रहा था मैं आपको, लास्ट वन के अंदर हमने यहाँ पर प्रूफ करके लिया था कि पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगी, सेटिस्फाई एक्स वाई ऑन द इक्वेशन सेकंड। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ यहाँ पे देखना, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमने कुछ यहाँ पर डिस्कशन निकाले, क्या डिस्कशन निकाले, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हमने एक इक्वेशन बनाई। अब इससे हम क्या क्या समझे, देखो इस इक्वेशन से हम ये समझे कि ये अलोंग वाई एक्सिस की बात हो रही थी यहाँ पर, है ना, अलोंग वाई एक्सिस की बात हो रही थी, ए इज ग्रेटर देन जीरो थी मेरे पास इस कंडीशन में, ए इज ग्रेटर देन जीरो, वी कैन एज्यूम any positive value or zero, we can assume any positive value or zero but no negative value, and the curve extend indefinitely far into the first and the fourth quadrant. The axis of parabola is the positive. Similarly we can derive the equation of the parabola in, हम उसको नेगेटिव में निकाल सकते हैं, पैराबोला को इस तरफ मान के हम पॉजिटिव में निकाल सकते हैं, फिर हम ऊपर की तरफ, और फिर नेगेटिव निकाल सकते हैं नीचे की तरफ, लाइक दैट। ये तीनों पैराबोला हो गए लेफ्ट, जो आपको तीनों दिख रहे हैं यहाँ पे, बी सी डी वाले पैराबोला की इक्वेशंस है। ये 4 इक्वेशंस आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पैराबोला है, ये आप इसी तरीके से, इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। डायग्राम बना के खुद से ट्राई करके देख लेना, अगर आपको लगता है कोई भी डाउट लगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, देखो क्या पॉइंट है। फ्रॉम द स्टैंडर्ड पैराबोला की जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इफ द इक्वेशन वाई स्क्वायर की टर्म में है, इसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड इफ द इक्वेशन हैज एक्स स्क्वायर टर्म्स एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग वाई एक्सिस, बताओ समझ में आया क्या, कहने का मतलब क्या है। अगर मैंने वाई स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, है ना, और एक्स स्क्वायर लिखा तो इसकी तरफ है। ये कंक्लूजन है एक तरीके से समझने के, ठीक है। और देखो, when axis of symmetry is along x axis, parabola opens to the right of the coefficient of x is positive, ये तो मैंने आपको बता ही दिया आपको कि अगर ये x axis की तरफ है लाइक दैट, तो आपके पास जो coefficient of x होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लाइक 4ax की बात कर रहा हूं मैं। और अगर नेगेटिव 4ax है, इसका मतलब ये coefficient इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा x axis का, ठीक है। और देख लो, when axis is symmetric along y axis के along जा रहा है लाइक दिस वन, तो ये पॉजिटिव के लिए है, और दिस वन ये नेगेटिव के लिए। ये केवल समझने के कंसेप्ट है कि अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछ ले कि अपवर्ड द कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो बताओ आपका जो पैराबोला बनेगा अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड पड़ेगा, तो ऐसे एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे, और क्वेश्चंस में भी दे सकता है वैल्यूज, नो डाउट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेक्टम वाला कंसेप्ट, लेक्टस रेक्टम वाला कंसेप्ट। ये भी क्या है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। लेक्टस रेक्टम क्या होता है, कुछ नहीं होता है भाई।
रेक्टम ऑफ पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला है, इसका एक्सिस कौन है? ये, ठीक है, एंड दिस इज पैराबोला। इस पैराबोला के जो परपेंडिकुलर जाएगा इस एक्सिस से थ्रू द फोकस, फोकस से होता हुआ, एंड हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द पैराबोला, जिसके एंड पॉइंट कहां लाई कर रहा है? पैराबोला पे, उसे हम क्या कहेंगे? लेक्टस रेक्टम कहेंगे। बस सिंपल सी बात है, बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, टू फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टम, बिल्कुल आसान है यार, कुछ नहीं है। देखो, ये तो मुझे पता है ए होता है, ये मुझे पता है नेगेटिव ए होता है, टोटल कितना होता है? ये 2a होता है। अगर ये टोटल आपके पास 2a हो जाएगा, क्या बात कर रहा हूं मैं? अगर ये टोटल आपके पास fm, अगर fm की वैल्यू 2a हो जाएगी आपके पास, तो ऑब्वियसली बात है AC की वैल्यू भी आपके पास 2a होगी। दिस इज 2a हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? ठीक है। AF की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? देखो, ये आपके पास A0 है, अभी मैंने बताया आपको, अगर मुझे यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? ये वैल्यू, अभी मैंने बताया आपको ये वैल्यू, ये एंड ये दोनों इक्वल होते हैं, तो जो AC की वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a। अब यही वाला कंसेप्ट मैं यहां पर भी शेयर कर सकता हूं, क्योंकि ये भी मुझे पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये 2a होगा, तो ये भी कितना होगा? 2a, एंड टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 4a। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जब आपसे लेंथ ऑफ रेक्टम लेक्टस रेक्टम पूछे, तो आप बोलना 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ फोकस, या फिर आप कह सकते हो फोकस का जो डिस्टेंस है, या फिर मैं डिस्टेंस लिख देता हूं, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। 4 मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑरिजिन। क्या कहा मैंने? समझ में आया? जो फोकस का डिस्टेंस है ऑरिजिन से, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, वैसे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? लेक्टस रेक्टम निकल के आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी बात है, कोई ऐसा उलझ फेर नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये होता है कंप्लीट आपका लेक्टस रेक्टम। बस एक कंसेप्ट था, यहां पर पैराबोला कंप्लीट हो गया। अब देखो कितना इजी है पैराबोला, कितना इजी है पैराबोला। समझ में आया आपको? मतलब आपको इक्वेशंस याद रखो और मतलब सारे निकाल दो। जैसे पैराबोला हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 में, नेक्स्ट हम सीधा एग्जांपल्स के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले स्लाइड में एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट हम आ जाएंगे फिर हाइपरबोला पे, फिर हम आ जाएंगे आपके इलिप्स, फिर हम आ जाएंगे इसेंट्रिक पर। इसी तरीके से हमारे 4 कंसेप्ट है कॉनिक सेक्शंस के, सर्कल, हाइपरबोला और पैराबोला एंड इलिप्स इलिप्स। ये 4 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक हम कंप्लीट कर ही चुके हैं सर्कल। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 10.2। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर जरूर करना वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को, ताकि और स्टूडेंट जो है वो जुड़ सके और अपन टीचर्स को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए। बस आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गजवक्र अकेडमी एसोसिएशन। मेल भी कर सकते हो आज मुझे gajvakra academy@gmail.com पर, अबाउट सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो चैनल के बारे में। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।